भारत में पहली बार रोबोटिक सर्जरी द्वारा थायराइड कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया है। ये ऑपरेशन किया गया है लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में डॉक्टर ज्ञानचंद्र द्वारा और उनकी टीम द्वारा। 21 साल की युवती जिसका बिना चीरे बिना किसी टाके के सफल ऑपरेशन किया गया। तो आइए आपको ले चलते हैं पीजीआई हॉस्पिटल के अंदर और बात करते हैं डॉक्टर ज्ञानचंद्र से और जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीजीआई हॉस्पिटल के एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के डॉक्टर ज्ञानचंद्र। तो आइए इनसे जानते हैं इस सर्जरी के बारे में। डॉक्टर साहब, ये सर्जरी पहली बार भारत में संपन्न की गई है जिसमें कि थायराइड कैंसर का आपने ऑपरेशन किया है रेडियो एक्टिव सर्जरी के द्वारा। तो बताइए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आई इस सर्जरी के दौरान और क्या कुछ हुआ, हमें विस्तार में बताइए इसके बारे में। देखिए, ये एक 21 साल की बच्ची थी। उसको थायराइड का कैंसर था और वो थायराइड का कैंसर बगल के गले में गांठों में भी फैल चुका था। तो ऐसे कैंसर को अमूमन ओपन सर्जरी द्वारा ही पॉसिबल होता है, लेकिन रोबोटिक द्वारा करने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे चूँकि इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कम यूज करते हैं। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम उसमें इंस्ट्रूमेंट बढ़ाते जाएंगे उसमें कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो हम लोग कम इंस्ट्रूमेंट में ही उसको थायराइड को ऑपरेट करना, फिर उसकी गांठें जो बीच में होती हैं उनको और जो किनारे की गांठों को ऑपरेट करना, तो इन सब करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन ये सक्सेसफुल हो गया है। सर, जो ओपन सर्जरी होती है उसके बाद काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे टाँके लगते हैं तो उनको सूखने के लिए और टाइम लगता है। इस सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो एक पेशेंट्स को लेने चाहिए? देखिए, ओपन सर्जरी जब करते हैं हम लोग तो उसमें टाँके तो लगते ही हैं और उसमें एक निशान पड़ जाता है। तो वो निशान भी सामाजिक रूप से लोगों को बहुत परेशान करता है, स्पेशली जो यंग महिलाएं हैं, जो अनमैरिड हैं, उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस सर्जरी में कोई निशान बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए कोई ऐसी सावधानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली ये है कि जो प्रेशर ड्रेसिंग हम लोग उनको एडवाइस करते हैं, वो प्रेशर ड्रेसिंग उनको कम से कम 15 दिन तक पहननी पड़ती है, जिससे कि उनको गले में तकलीफ़ ना हो। जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, तो इस ऑपरेशन में कोई पेन, किसी तरीके का दर्द होता है पेशेंट को? जी हाँ, इसमें भी पेन होता है, लेकिन ये जो ओपन से थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें मसल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा रिट्रैक्ट नहीं किया जाता है। और जो ओपन में मसल्स को काफ़ी रिट्रैक्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती है, इसमें थोड़ा सा कम काट करके ही अंदर से ही रोबोट द्वारा इसको निकाल लिया जाता है, तो इसमें दर्द कम। ये ऑपरेशन जो है कंप्लीट हुआ था, कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में? देखिए, जो सर्जिकली का टाइम था उसमें तो 4 से 5 घंटा लगता है, लेकिन बाकी और तैयारी करने में, बाकी चीज़ों में भी 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। ये जो ऑपरेशन था ये एक अकेले का तो ऑपरेशन नहीं, पूरी टीम ने इसमें काम किया होगा आपके साथ, पूरी टीम का सहयोग रहा होगा। तो कौन कौन लोग थे जो आपके साथ इस ऑपरेशन में शामिल थे, जो आपके अंडर काम कर रहे थे? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारे डायरेक्टर साहब, जिन्होंने कि हमें प्रेरणा दी कि भाई ऐसे सर्जरी आप इसको करिए, जो भी सर्जरी है। फिर हमारे विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, उन्होंने भी काफ़ी हमें सहयोग किया और काफ़ी प्रेरणा दी कि आप जो भी है सर्जरी सारी करिए आप। और इसके बाद हमने शुरू किया और हमारे साथ में हमारी नर्सिंग स्टाफ जो मनोज भाई थे, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। लीजी सिस्टर थी और जो हमारी डॉक्टर्स की टीम थी उसमें हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिषेक कृष्णा हैं, और उसके बाद डॉक्टर सारा इद्रीस थी और डॉक्टर रीनेल। तो 3 डॉक्टर, और हमने, और इसके अलावा जो हमारी बेहोशी की टीम थी उसमें डॉक्टर सुजीत गौतम थे और उनकी टीम पूरी थी जिन्होंने बेहोशी में सहयोग किया। डॉक्टर साहब, क्या होती है ये रोबोटिक सर्जरी? देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट होते हैं, जैसे कि जो हम लेप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसी तरह की ही एक सर्जरी है, जिसमें कि आप दूरबीन की जो कैमरा पकड़ने के लिए और लेप्रोस्कोपिक आर्म्स है, इसी तरह से रोबोटिक आर्म्स होते हैं, उनको पकड़ने के लिए एक रोबोट का कॉलम होता है। उस कॉलम में ये चारों चीज़ को फिक्स किया जाता है। इसके अलावा एक कंसोल होता है जहाँ पे कि आपको 3D विज़न दिखाई पड़ता है, और उस 3D विज़न को उसमें देखते हुए आप सर्जरी करते हैं। वो ओटी में ही कंसोल भी रहता है,
तो कंसोल पे आप जैसा जैसा कमांड देते जाते हैं उधर रोबोट आपका सारा काम पेशेंट पे करता है। थायराइड की प्रॉब्लम आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, ज़्यादातर लोगों को होती रहती है थायराइड की प्रॉब्लम। तो क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे थायराइड एक कैंसर का रूप ले लेता है? कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि थायराइड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो फास्ट फूड्स हैं या जो खाने पीने में मिलावट है, या हम लोग जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जिसकी वजह से आयोडीन की मात्रा घट बढ़ रही है, उनसे क्या है ना कि थायराइड में जो उसके फंक्शन में चेंज आते हैं, और फंक्शनल चेंज की वजह से धीरे धीरे उसमें भी कैंसर बनने की संभावना रहती है। पर बहुत सारा इसमें ये है कि जेनेटिक कॉज माना गया है कि भाई ये जीन्स में ही बदलाव होता है जिसकी वजह से थायराइड में कैंसर बन जाता है। और इससे बचने का तरीका तो देखिए, थायराइड कैंसर से बच पाना तो ये कह सकते हैं कि थायराइड की जो बीमारी है उससे ओवरऑल बचने के लिए यही है कि हम लोग अपना खाने पीने की चीज़ों को बैलेंस रखें, अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, और बहुत सारी चीज़ों को, बाहर की जो फास्ट फूड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको खाने से बचें। तो अगर हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी, हमारा खाना पीना बैलेंस रहेगा, तो हमें थायराइड की बीमारी कम होगी, और उससे हम जो बीमारी की वजह से बाद में कैंसर बनता है वो भी कैंसर बनने की संभावना कम हो जाएगी। ये भारत का सबसे पहला ऐसा ऑपरेशन था, तो कब तक लोगों को ये ऑपरेशन अलग अस्पतालों में और भी जगहों पर लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, जो रोबोट मशीन है वो अपने आप में बहुत महंगी मशीन है, और अपने भारत सरकार के बहुत सारे जो सरकारी अस्पतालें हैं उसमें अभी तक ये मशीन नहीं पहुंच पाई है, बहुत लिमिटेड लोग में है। और दूसरा, ये जो हमारा एंडोक्राइन सर्जरी विभाग है ये भी बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए थायराइड का, स्पेशली थायराइड के साथ जो कैंसर हैं जिसमें कि इस तरह की गांठें भी साथ में हो जाती हैं, इस तरह का ऑपरेशन अभी रेगुलर में नहीं हो पा रहे हैं। पर जैसे जैसे ये मशीन उपलब्ध हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में खाली अपने संजय गांधी पीजीआई में ही मशीन उपलब्ध है और कहीं पे नहीं है अब, लेकिन अब धीरे धीरे सारे मेडिकल कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट जो बड़े संस्थान हैं हमारे प्रदेश में ही, चाहे वो सेंट्रल संस्थान है, बीएचयू है, एएमयू है, या हमारे स्टेट के बड़े संस्थान हैं, चाहे आरएमएल है, केजीएमसी है, इन सब में धीरे धीरे मशीनें आएंगी और धीरे धीरे लोग ट्रेंड होंगे, डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ट्रेंड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी कर पाएंगे। डॉक्टर ज्ञानचंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों को उन्होंने जागरूक किया, बताया इस ऑपरेशन के बारे में, बताया कि क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए थायराइड से बचने के लिए। मैं ज्योति, कैमरामैन शुभम के साथ, TV 24 न्यूज़।